गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो सुकून देती है, कुछ और ज़्यादा होती है तो फिर उलझन लगती है, और जब हद तक पानी बरसता है तो फिर जीना मुहाल कर देता है। हर दिन कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहाड़ पर तो बारिश मुसीबत लाती ही है, कहीं पहाड़ टूटते हैं तो कहीं ज़मीन खिसकती है, और मैदानी इलाके तो इस पानी से जलभराव का खतरा हमेशा से झेलते आए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, ज़मीन पर आसमानी आफत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही आई है। लाहौल स्पीति जिले के तीनों कोठी कोलांग क्षेत्र में मंगलवार को बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। मुंची नाला और चपार नाला क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेज बहाव के कारण मुंची नाले पर बना पुल पूरी तरह बह गया, जिससे नाले के पार स्थित क्षेत्रों का संपर्क कट चुका है। जानकारी के मुताबिक जालमा नाले में पिछले 3 घंटों से लगातार बाढ़ का सिलसिला जारी है। वहीं यंगला नाले में भी फ्लैश फ्लड आने की सूचना है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि जोबरंग पुल पर भी संकट गहरा गया है और पुल चंद्रा नदी के उफान में डूब चुका है। बाढ़ के तेज बहाव से सिंचाई पानी की पाइपलाइन, पेयजल टंकी और सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू के अखनूर के खौड़ क्षेत्र में चिनाब नदी में डूबे 2 युवकों में से एक का शव अभी तक नहीं मिल सका है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। अखनूर के खौड़ के हमीरपुर इलाके के रहने वाले 2 शख्स चिनाब नदी में नहाते हुए बह गए थे। उनके कपड़े नदी किनारे से मिले हैं। बाइक, मोबाइल और कपड़े मिलने के बाद गोताखोरों ने अभियान तेज कर दिया है। तो हमारी अपनी तरफ से पूरी हम कोशिश करें कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो हमें मिलें। डेड बॉडीज़ भी हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो मिले नहीं है लड़के। हो सकता है कि कपड़े उतार के वो पानी में गए भी है या नहीं गए हैं। हो सकता है वो कहीं आगे पीछे चले गए हों, क्योंकि हमने जहाँ पे पूरी सर्च कर ली है, जहाँ तक हमारा मतलब कि टीम का वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हमने जहाँ पूरी सर्च कर ली है, तो जहाँ पे डेड बॉडीज़ वगैरह मिलने का तो कोई अंदेशा नहीं है कि डेड बॉडीज़ जहाँ पे होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि पानी के बहाव से वो कहीं नीचे वाली साइड जहाँ पे ये करंट वाटर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे ना चली गई हूँ। बिहार के बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के महनपुर गांव में पिछले 20 दिनों से भीषण कटाव हो रहा है। इस भीषण कटाव के कारण गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। कटाव अब गांव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे लोग काफी भयभीत हो गए हैं। कटाव से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि गंगा में समा चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई परिवार रात भर जागकर स्थिति पर नजर रखने को मजबूर हैं। हर पल इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं कटाव उनके घरों तक न पहुंच जाए। लगभग लगता है कि सैकड़ों एकड़ जमीन कट गया है 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर। क्षति क्या नहीं हुआ, पूरा फसल तो कट गया। फसल तो सैकड़ों एकड़ का गिर गया। यहाँ से टेलर परवल जाता था हम लोग का बाजार, वही जीविका का साधन है। जो लोग नौकरी में, ठेकेदारी में बाहर हैं, हम लोग जीते हैं यही लेके। 15 दिन पहले से हो रहा है, समझे ना। हवा तब तेज चलता है तो बहुत बड़ा वो गिरता है, आवाज इतना डर जाइएगा। यहाँ से भी भागना पड़ेगा। अब अगर जो नहीं रुकेगा तो लगभग 15-20 हजार आबादी बहुत ही परेशान हो जाएगा। घर नहीं बचेगा तो कहाँ, 20 हजार लगभग आबादी है मेरे गांव में। अच्छा। वहीं असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर जिलों में बाढ़ से वर्तमान में 1,12,700 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। गोलाघाट सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है, जहाँ 65,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। घर और खेतों में पानी घुस चुका है। यहाँ लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने 5 जिलों में 92 राहत शिविर चलाए हैं। रात से कमा है। हाँ। और खेती बाड़ी नाश्ता हो गया है। हाँ। अभी घर में घुस पा रहे कि नहीं आप लोग? अभी सूखा है। कि कितना क्या आपका खेती बाड़ी नष्ट हुआ है? कितना है ना, 8-9 बीघा सब खत्म हो गया। अभी यहाँ के लोग कहाँ रहते हैं? सब स्कूल घर, कोदईगुड़ में स्कूल सब वहीं है। हाँ। देखिए अभी जो फिलहाल पानी कल से थोड़ा कम रहा है, फिर भी बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ऐसा हो रहा है, पानी कम जा रहा है तो स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा फिनाइल भी देना
देना चाहिए। और लोग तो घर पे अभी जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि घर में वो कीचड़ पूरा भरा हुआ है, पूरा गंदा हो गया है, उसमें कैसा रहेगा। तो उस घर में अगर क्लीन करके रहने से पहले उसको तो फिनाइल देना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तब जाकर लोग रह सकेगा उस घर में। मुंबई के घाटकोपर पश्चिम में बुधवार तड़के करीब 4 बजे उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। गौसिया चाल में बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा घनी आबादी वाली बस्ती पर गिरने से कई घर और परिवार मलबे में दब गए। इस हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुछ और लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ के अलावा बीएमसी फायर ब्रिगेड की टीम राहत बचाव के काम में लगी है। घाटकोपर पश्चिम के गौसिया चाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां सवेरे करीब 4 बजे ये भीषण हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ का एक हिस्सा जो है नीचे की घनी बस्ती पर गिर पड़ा। करीब 6-7 घर जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, बीएमसी के लोग यहाँ पर जो है वो राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है ये काफी खतरनाक है। अभी भी यहाँ पर रहना जो है वो डेंजरस हो सकता है, लिहाजा पुलिस यहाँ तक किसी को आने की इजाजत नहीं दे रही है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रहते थे उन्हें खाली करा दिया गया है। आप बता दें कि अब तक मलबे से करीब 5 से ज्यादा जो बॉडी है उसे निकाला गया है। अभी भी कुछ लोग अंदर हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। और मैं जिस घर में मौजूद हूं, जहां से मैं आपको ये तस्वीर दिखा पा रहा हूं, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से जो राहत बचाव की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन देखिए आसपास के घरों में किस तरह की स्थिति है। पूरा घर जो है, पूरी दीवारें जो है वो उसमें जो है वो क्रैक्स दिखाई दे रही है। और अभी भी ये जो इलाका है वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो पहाड़ी का बचा हुआ हिस्सा है, वो कभी भी बाकी बचे जो बस्ती है उस पर गिर सकता है। यही कारण है कि जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर किसी को रहने नहीं दे रही है, किसी को यहाँ पर रुकने की इजाजत नहीं है। बस्ती का जो ये हिस्सा है जहाँ पर खतरा अभी भी बरकरार है, वहाँ के लोगों को यहाँ से दूर कर दिया गया है। आप बता दें कि तमाम जो स्थानीय नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खुद बीएमसी की मेयर रितु तावड़े यहाँ पर पहुंची थी। बीएमसी की तरफ से 3 लाख रुपए उन लोगों के लिए घोषणा की गई है जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। फिलहाल बचाव अभियान जो है, राहत बचाव का काम जो है वो अभी भी जारी है। फिलहाल खतरा टाला नहीं है। चट्टान का एक और हिस्सा खतरनाक स्थिति में है, जिसके दोबारा गिरने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करवा दिया है। इससे पहले भी यहाँ मानसून के दिनों में लैंडस्लाइड के कारण बड़े हादसे हो चुके हैं। फिलहाल बीएमसी मेयर ने मरने वालों के लिए 3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए। घाटकोपर पश्चिम के गौसिया चाल में जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहां पर कुछ लोग जिनका घर इससे प्रभावित हुआ है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या हुआ था। आप बताइए कि कब हुआ था, क्या हुआ था? ये 3 बजे रात में यह हादसा हुआ है हम लोग के साथ, और यह हादसा जिंदगी में नहीं हुआ। आज हम लोग 25-30 साल से इधर रह रहे हैं। अगर ऐसा हम लोग को मालूम रहता तो हम लोग यहाँ पे नहीं रहते। हाँ, और 3 बजे रात में हुआ है। कंकाली लोग हम लोग को आगे बाहर निकाले हैं। 3 लोग की मौत हो गई है। हम लोग को कभी नोटिस दिए नहीं है, सरकार हम लोग को नोटिस नहीं दिया। हम लोग को ये सरकार के तरफ से ये मांग है कि हम लोग को यहाँ से हटाए, हम लोग का हक कहीं दे। ये बताइए कि आपका घर जो है उसकी क्या हालत है? बहुत बुरी है, वो हमारे घर का बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हम लोग को रहने का ठिकाना है नहीं। हमारे यहाँ पे कोई अजीजदार रिश्तेदार है नहीं कि हम लोग को 1-2 दिन का मदद दे रहने के लिए। ये कि जिन लोगों की मौत हो गई, जो अंदर दब गए, वो कौन लोग थे, उनको जानते थे आप? वो कंकाली लोग हैं। 2-3 लोग की मौत हो गई है और 2 लोग बच गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कुंदा नदी उफान पर है। ऐसे में कुंदा नदी के किनारे बने स्टॉप डैम पर कुछ युवकों का जान जोखिम में डालकर नदी के बीच तक पहुंचने का वीडियो सामने आया है। उफनती नदी के बीच युवकों की ये लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। वीडियो बनता देख युवक वापस लौट आए। खरगोन से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित कुकडोल गांव में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ का पानी आने से रपट पर भी पानी बह रहा है। प्रशासन द्वारा मुनादी कर लोगों को बाढ़ के दौरान रपट पार नहीं करने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार करते नजर आ रहे हैं।
वहीं कुकडोल हायर सेकेंडरी स्कूल में कुकडोल के साथ कुमारखेड़ा गांव के बच्चे भी पढ़ाई के लिए नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां कासगंज में गंगा के बड़े जलस्तर से कटान और जलभराव से आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से तहसील पटियाली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नगला हंसी से राजेपुर कुर्रा तक तटबंध न होने के कारण नदी का पानी खेतों में भरकर मूचखेड़ा, नगला दुर्जन, नगला नरपत, नगला खला, नगला पदम और नगला जयकिशन समेत आधा दर्जन गाँव तक पहुँच चुका है। सैकड़ों बीघा मक्का, धान, बाजरा और अरबी की फसल जलमग्न हो गई है। मूचखेड़ा के 55 से अधिक परिवारों को रोजमर्रा के सामान के लिए जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ मूचखेड़ा में काफ़ी दिनों से पानी आ रहा है। इस साल नहीं बल्कि 4-5 साल पहले से भी, और हर साल नुकसान होता है, हर आदमी का नुकसान होता है। और अभी तो पानी बहुत कम है, नॉर्मल है। इतना पानी आएगा कुछ दिनों में कि आप यहाँ तक आना दुर्लभ हो जाओगे। समझो यहाँ की जनता कैसे जी रही है, कैसे रह रही है, वो तो हम ही लोग जानते हैं। तो प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन द्वारा अब तक तो कोई खास व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वो 1-2 नाव, 2 बोट ला दिए हैं, उन पर लोग इधर उधर आवागमन कर रहे हैं अपना। इधर उधर बाजार हाट को कोई हैरानी परेशानी है या साग सब्जी लाना है, उससे उतर के जाते हैं। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते घाट क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर हैं। मिर्जापुर पाडली मार्ग पर पाजना नदी में अचानक तेज बहाव आने से एक कार नदी के पानी में फंस गई। कार में घायल युवक समेत 6 लोग सवार थे। बता दें कि सड़क हादसे में घायल एक युवक को लेकर परिजन जब नदी वाले रास्ते से कार से गुजर रहे थे, तभी अचानक जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव की चपेट में आने से कार बहने लगी। कार में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी ने बाहर निकलकर कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पानी का दबाव इतना अधिक था कि वे सफल नहीं हो सके। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने मदद के लिए ट्रैक्टर रोक दिया। ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से कार को ट्रैक्टर से बांधा और काफी मशक्कत के बाद उसे तेज बहाव से बाहर निकाला। अब खबरें पहाड़ की। चमोली में आए फ्लैश फ्लड के बाद तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी मोटर मार्ग तैयार किया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही सुचारू की गई है। नीति घाटी में भारी बारिश के कारण तमक नाला उफान पर आने से वैली ब्रिज बहने के बाद बाधित हुई वाहनों की आवाजाही को जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के त्वरित प्रयास से सुचारू कर दिया गया है। बारिश और बाढ़ से हमेशा उत्तराखंड परेशान रहा है। पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों को जोड़ने वाला पुल अगस्त 2025 में भारी बारिश के दौरान बह गया था। एक साल बीतने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं शुरू हुआ, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर विद्यालय पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं जंगल के रास्ते से स्कूल जाने पर करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है और जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। ये जो मछला नदी का पुल है, उसको 1 साल हो गया, वो अभी तक सरकार ने उसको शुद्ध नहीं की। और बच्चे जब बरसात में वह छुट्टी मार जाते हैं या जंगल के रास्ते आ रहे हैं। अगर जंगल के रास्ते आए तो गुलदार का खतरा है, और नदी के पार करे तो नदी में बहने का खतरा है। इसमें जितने भी हमारी इस बार बहुत ज़्यादा कहीं पे आपदा की स्थिति तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हमारे छोटी मोटी क्षति की सूचना आ रही है। तो जैसे ही सूचनाएं आ रही हैं, तत्काल हम लोग धनराशि भी उसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं, और जितनी व्यक्तिगत क्षति है उसको भी तत्काल प्रयास किया जा रहा है कि मुआवजा भी तत्काल वितरण किया जाए। और जहाँ जहाँ पे भी कुछ भी अगर पुश्ते की क्षति हुई है या पुलों की क्षति हुई है, तो इसकी भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। अगर कहीं पे कोई छूटा हुआ होगा तो उसके लिए भी धनराशि शीघ्र स्वीकृत कर दी जाए। तो देखा आपने, बारिश से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। अभी बारिश के हालात कुछ दिनों तक ऐसे ही बने रहेंगे। लिहाजा चाहे पहाड़ हो या मैदान, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए सतर्क रहना है और नदियों के किनारों से दूर रहना है, ताकि किसी भी हादसे की गुंजाइश न हो। टीम न्यूज़ स्टे।